एक चीज़ मैंने और देखी, अभी हाल ही की घटना है, अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई, बड़ा हंगामा हुआ। कुछ लोग वहाँ पे चीख चिल्ला रहे थे, रो रहे थे कि भाई हमने इतने लगन से इतने मेहनत करके ये मूर्ति बनवाई थी और बताओ कैसे लोग हैं, उनको बर्दाश्त ही नहीं होता, मूर्ति तोड़ दी उन्होंने। मैंने कहा कि ये भी खूब रही। मैं आपसे पूछता हूँ कि महात्मा कहाँ रहता है? क्या वो मूर्ति में रहता है? महात्मा को कहाँ रहना चाहिए? जो भूल इस देश के करोड़ों लोगों ने सैकड़ों वर्षों से किया है, वही भूल आप भी करने जा रहे हैं। भगवान को चूंकि हम हृदय में नहीं बिठा पाए, इसलिए हमने उन्हें मूर्तियों में बिठा दिया। भगवान को मूर्ति में बिठा देने का और मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हें हृदय में बिठाने को तैयार नहीं हूं, इसलिए मूर्ति में बिठा रहा हूं। जिस दिन इस धरती पे मनुष्य ईश्वर को अपने हृदय में बिठाना सीख जाएगा, उस दिन इस धरती पे एक भी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे की जरूरत नहीं होगी। तो जो भूल ये कट्टरपंथी करते आए हैं, जो भूल ये मूर्ति पूजक करते आए हैं, वही भूल आप भी कर रहे हो। अंबेडकर जैसे व्यक्ति को आप मूर्ति में स्थापित कर देना चाहते हो। अंबेडकर एक आग हैं। अंबेडकर का मतलब क्या? आपके मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में खौलने वाली आग, एक कुलबुलाहट है, एक विद्रोह है समाज में जो भी गलत हो रहा है उसके प्रति। अंबेडकर विचारों की आग का एक दूसरा नाम है। उन्हें मूर्तियों में मत बांधिए, उनके प्रति भक्ति दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने नहीं कहा था कि मेरे भक्त बन जाओ, कभी नहीं। किसी तरह से अपने आप को विशिष्ट नहीं मानते थे। एक बार आज़ादी के बाद की बात है, दिल्ली के उनके कुछ प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने का फैसला किया। उनके जन्मदिन का आयोजन किया और उनको वहाँ पे इनवाइट किया गया कि आप कृपया पधारिए, हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने चिट्ठी लिख के मना कर दिया, मैं नहीं आ सकता। आपने क्या समझ लिया है, मैं कोई वीआईपी हूँ, मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति हूँ क्या कि आप मेरा जन्मदिन मनाने जा रहे हैं? मैं आपसे अलग कैसे हूँ? मैं आपसे विशिष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है। वो अपने आप को विशेष बिल्कुल नहीं मानते थे। अति साधारण सोच में इतने उन्नत होने के बाद भी इतने साधारण अपने आप को मानते थे कि अपना जन्मदिन मनाने को भी तैयार नहीं है वो। और हम चाहते हैं कि उनकी बड़ी से बड़ी प्रतिमाएं बना दें। बड़ी प्रतिमाएं बना देने से उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण थोड़े हो जाएगा। श्रद्धा और समर्पण हो जाएगा। अपने जीवन में सबसे बड़ा शत्रु अगर किसी को वो मानते थे तो अज्ञान को मानते थे। उनका कहना था कि अज्ञान से भय पैदा होता है और भय से अंधविश्वास पैदा होता है। अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है और अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। और जिस व्यक्ति का विवेक शून्य हो गया, वो व्यक्ति अब मनुष्य नहीं है, वो व्यक्ति अब मानसिक गुलाम है। इसलिए कहते थे कि अज्ञानी मत बनो, ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनाओ अपने आप को। तो ज्ञानी बनाने पे सबसे ज़्यादा जोर था उनका। वो जानते थे कि व्यक्ति अगर ज्ञानी नहीं बन पाएगा, शिक्षित नहीं बन पाएगा, तो वो शोषण का शिकार होगा। वो यहाँ वहाँ झंडे उठा के घूमता रहेगा, लेकिन अपना कल्याण कहाँ है इस बारे में वो कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो अपना कल्याण करो, अपने विषय में सोचो कि मेरा उत्थान कैसे होगा, है ना। अज्ञानी मत बनो, ज्ञानी बनो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धरती के सबसे बहादुर और सबसे अच्छे जो लोग होते हैं, उन्हें समाज के कल्याण के लिए हमेशा ही अपनी कुर्बानियां देनी चाहिए, देनी होती है। धरती के जो सबसे अच्छे लोग होते हैं, सबसे समझदार लोग होते हैं, उन्हीं को समाज की भलाई के लिए, कल्याण के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है ना। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। अपने प्रकाश से जो सारे समाज के अंधकार को धोने निकल पड़ा है,
यही वही असली महापुरुष है और वही महापुरुष की पहचान है। पिछले साल भी मैं इस आयोजन में शामिल हुआ था और इस साल भी मैं आयोजन में शामिल हुआ हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार इस आयोजन में आए हैं। इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताऊं, पिछले साल और इस साल में, पिछले साल इस आयोजन के ऊपर बोलते हुए अंत में मैंने कहा था कि इस आयोजन में सिर्फ एक समुदाय के लोग क्यों आते हैं। इस तरह के आयोजन में हर समुदाय के लोग आने चाहिए, क्योंकि अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता तो नहीं थे ना। आखिर उन्होंने संविधान लिखा तो किसी एक समुदाय के लिए थोड़े लिखा, संविधान उन्होंने सबके लिए लिखा। उन्होंने कहा कि सबसे बढ़कर मैं एक भारतीय हूं। अपनी पहचान सबसे बढ़कर वो एक भारतीय के रूप में देखते थे। तो उनका नेतृत्व समस्त भारतीयों के लिए है, उनकी विचारधारा समस्त भारतीयों के लिए है, तो सभी यहाँ आने चाहिए ना। और मुझे देखकर खुशी है कि आज इस आयोजन में हमारे समाज के करीब करीब सभी समुदाय को लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आदरणीय शिक्षक श्री त्रिभुवन चतुर्वेदी जी भी बैठे हुए हैं, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बचते हैं इस तरह की सभाओं से, क्योंकि इस तरह की सभाओं में सिर्फ ब्राह्मणों को गालियां दी जाती हैं। ब्राह्मण बुराई का पर्याय नहीं है। ब्राह्मण शब्द से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? क्या ब्राह्मण ने ही इस धरती पे सारी बुराई पैदा की है? अगर ब्राह्मण शब्द इतना गलत होता, इतना गंदा होता, तो बुद्ध ने धम्म पद में कम से कम 25 बार अपने आप को ब्राह्मण कहा है। बुद्ध अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं। कृष्ण गीता में अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, जबकि वो यादव कुल में पैदा हुए थे। तो आखिर क्या बात है इस ब्राह्मण शब्द में? क्यों बुद्ध अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं? बुद्ध जब अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं तो वो ब्राह्मण के गुण बता रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिसके भीतर दया है, जिसके भीतर क्षमाशीलता है, वो ब्राह्मण है। जिसके भीतर विद्वता है, जिसके भीतर निर्वाण पाने की इच्छा है, वो ब्राह्मण है। इस तरह से ब्राह्मण की वो व्याख्या करते हैं। तो ब्राह्मण शब्द एक बड़ा सुंदर शब्द है। ब्राह्मण का सीधा सीधा मतलब होता है ब्रह्म ज्ञानी, यानी आत्मज्ञानी। धरती के सबसे बड़े जो विद्वान लोग होते थे कभी इस देश में, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण यानी सबसे बड़ा विद्वान, एक प्रखर पंडित, उससे ऊपर कोई विद्वान नहीं है। तो जिस समय संविधान लिखा गया, अगर मुझसे पूछे कि उस समय देश में सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन था, डॉक्टर अंबेडकर। ब्राह्मण यानी सबसे बड़ा विद्वान, सबसे प्रखर पंडित। लेकिन अब आप पूछेंगे, लेकिन जिन्होंने धर्मशास्त्र में ये उल्टी सीधी बातें लिख दिया कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, वो क्या थे? यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण आपको कर दूं। तुलसीदास के लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, तुलसीदास की पूरी रामचरितमानस मैंने पढ़ी है, उनकी दोहावली भी मैंने पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुलसीदास जैसा महान संत इस तरह की बात कभी भी नहीं कह सकता। धर्मशास्त्रों की एक लंबी यात्रा रही है। कोई भी धर्मशास्त्र जो है वो सैकड़ों वर्षों की यात्रा से गुजरता है। तो धर्मशास्त्र संत के मरने के बाद जिन लोगों के हाथ में आ जाते हैं ना, वो लोग चाहते हैं कि कैसे जन समुदाय मेरी पूजा करता रहे, कैसे जन समुदाय मुझे अपना नेता मानता रहे। उसके लिए उन धर्मशास्त्रों में वो छेड़छाड़ कर देते हैं, उन धर्मशास्त्रों में वो उल्टी सीधी बातें घुसेड़ देते हैं। इसी तरह की कुछ बात पक्के तौर पे मैं कहता हूं कि तुलसीदास की रामचरितमानस के साथ हुई है, वरना इतनी हल्की बात तुलसीदास जैसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। समझिए जरा बात को, इसमें विरोधाभास है, ऐसी बात वो कह ही नहीं सकते। पहले लाइन में लिखा जा रहा है कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना। विप्र किसे कहते हैं? विप्र का मतलब क्या? ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी ज्ञानी। तो जिसके भीतर कोई गुण ही नहीं है, क्या वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है? नहीं हुआ ना। जिसके भीतर गुण होते हैं, जिसके भीतर शील होते हैं, जो अत्यंत गुणवान होता है, उसी को तो हम ब्राह्मण कहते हैं। जिसके भीतर गुण ही नहीं है, पहली बात तो वो ब्राह्मण ही नहीं हुआ। तो अगर वो ब्राह्मण ही नहीं हुआ, गुणवान ही नहीं हुआ, तो उसकी पूजा का तो प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। तो इस चौपाई में जो विरोधाभास है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जैसा व्यक्ति इस तरह की बात नहीं लिख सकता।
इसलिए एक दूसरा दृष्टिकोण हमें अपनाने की ज़रूरत है कि हमें थोड़ा सा खुलापन लाना होगा अपनी सोच में। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि आपको धर्म ग्रंथों का विरोध नहीं करना है, आपको किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं करना है, आपको बुराई का विरोध करना है। किसी भी धर्म शास्त्र में 100% सही बातें नहीं लिखी, ना वेद में लिखी हैं और ना ही धम्मपद में लिखी हैं, ना ही गीता में लिखी है, ना कुरान में, ना बाइबल में। सभी धर्म शास्त्रों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो उन कमियों को अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर परखना है। जो कुछ भी ठीक है, हमारे समय के अनुकूल है, उसको ग्रहण कर लेना है, और जो गलत है उसको त्याग देना है, छोड़ देना है। दृष्टि में इस खुलेपन की ज़रूरत हमें लानी होगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी विशेष धर्मशास्त्र के विरोध में उतर जाएं कि भाई गीता में तो सब कुछ गलत ही गलत है। नहीं, गीता में सब कुछ गलत नहीं है, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। और गीता में सब कुछ सही भी नहीं है। कृष्ण अगर आज आ जाएं तो मैं उनसे तर्क करने को तैयार हूँ कि आपने जो बात कही है वो 2000 साल पहले के समाज के लिए कही। आज के समाज पे आपकी बात 100% ठीक लागू नहीं होती। ठीक इसी तरह की बात सभी धर्मशास्त्रों में पाई जाती है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले तो आपको धर्मशास्त्र पढ़ना होगा। आप किसी प्रोपेगेंडा के शिकार मत होइए कि हमारे जो नेताजी हैं वो कहते हैं कि भाई इस धर्म ग्रंथ में सब कुछ गलत ही गलत है, इसलिए हम भी चिल्लाने लगे कि इस धर्म ग्रंथ का विरोध करो। नहीं, अपने बुद्धि और अपने विवेक से उस धर्म ग्रंथ को पढ़िए और एकदम सम्यक निरीक्षण कीजिए, ठीक निरीक्षण कीजिए। क्योंकि भारत का संविधान जो लिखा गया वो दुनिया के सारे धर्मों का और दुनिया के सारे संविधानों का अध्ययन करने के बाद लिखा गया है। दुनिया के सभी धर्मों में जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको भी शामिल किया गया है। ये जो त्याग, समानता, भाईचारा, बंधुत्व, ये सारी बातें आई हैं, ये कहाँ से आई हैं? ये किसी न किसी धर्म से आई है। अहिंसा कहाँ से आई है? किसी न किसी धर्म से निकली है। मनुष्य के जीवन में जितने नैतिक मूल्य आते हैं, सदाचार की बातें आती हैं, वो कहाँ से आती हैं? किसी न किसी धर्म से ही वो निकल के आती हैं। अगर आप करुणा की बात करें तो कहाँ से आती है? बुद्ध के पास से आती है। मनुष्य शरीर नहीं है, आत्मा है, ये बात कृष्ण से आती है। मनुष्य को ऊंची मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, ये बात कहाँ से आती है? राम के जीवन से आती है ना? तो दुनिया के सारे धर्मों का जो निचोड़ था, अच्छी बातें थी, उसको संविधान में शामिल करने की कोशिश की गई है ना? तो चलिए आज जो बातचीत मैंने की उसका निचोड़ आपके सामने मैं रख दूं, उसके बाद आज की वार्ता का समापन करेंगे। पहली बात मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि आदमी पत्थर पूजक रहा, वो ये भूल ही गया कि हम पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हैं। पूजा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर संवेदना आए और उस संवेदना के आधार पे हम ये महसूस कर पाएँ कि ईश्वर जो है वो सभी में बसता है। ब्राह्मण में भी बसता है, वो चमार में भी बसता है, सभी में बसता है, ये बात हम समझ पाएँ। इसलिए आदमी पूजा करता है, इसलिए आदमी पत्थर के ऊपर फूल चढ़ाता है। आदमी नहीं कर पाया है, वो आदमी वहाँ पे फैल रहा है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि हमारे समाज में अंधा अनुकरण जो है वो बढ़ता जा रहा है। महापुरुष को हम अपने जीवन में उतारने की बजाय उसको हम मूर्तियों में और प्रतीकों में ढाल देना चाहते हैं। वही भूल जो बुद्ध के साथ की गई, वही भूल हम अम्बेडकर के साथ करने जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्तियां मत बनाना। क्यों कहा था? आदमी के मनोविज्ञान को जानते थे। आदमी जैसे ही मूर्तियां बना देता है वैसे ही निश्चिंत हो जाता है कि ठीक है, अब तो हमने काम कर दिया, आपके प्रति जो दायित्व था वो पूरा कर दिया, अब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब आपके बताए रास्तों पर चलने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए बुद्ध ने मना किया था कि मेरी मूर्तियां मत बनाना। लेकिन बुद्ध जैसे आदमी की भी मूर्तियां बनाई गई। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियां बुद्ध की ही बनाई गई। बुद्ध ने ही मना किया था कि मूर्ति मत बनाना और सबसे ज़्यादा मूर्तियां बुद्ध की बनाई गई। भारत में तो अभी भी बौद्ध धर्म जो है वो अपने शुद्धतम रूप में है, लेकिन यहाँ से बाहर जिन देशों में वो गया है उसका रूप ही कुछ अलग हो गया है। जापान से एक मित्र आए थे, उन्होंने एक किताब लिखी है और उन्होंने कहा कि मैं तो देख के हैरान रह गया। जैसे भारत में कृष्ण की पूजा होती है, फूल, चंदन, आरती इत्यादि किए जाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाई जाती है, वैसे वहाँ पे बुद्ध की पूजा होती है।
बुद्ध के ऊपर मिठाइयाँ चढ़ाई जाती है, उनसे मन्नतें मांगी जाती है। अब सोच के ही हंसी आती है कि बुद्ध अपने जीवन काल में किसी की मन्नत पूरी करने को तैयार नहीं थे, और शरीर छोड़ने देने के बाद वो आपकी मन्नत पूरी करेंगे। बुद्ध भी हंसते होंगे इस बात पे, है ना। तो आदमी अपने मूर्खता में, अपने भोलेपन में महापुरुषों के ऊंचे आदर्श को अपने जीवन में ना उतार के मूर्तियों में, संकेतों में ढाल देता है ना। और तीसरी बात मैंने आपको ये बतानी चाहिए कि आंख मूंद के अंधों की तरह हम किसी धर्म का या धर्मशास्त्र का विरोध ना करें, क्योंकि दुनिया के सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं, दुनिया के सभी धर्मशास्त्रों में अच्छी बातें हैं। अगर आप धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे नहीं, अगर आप धर्म को जानेंगे नहीं, तो आप अच्छी बातों से वंचित रह जाएंगे, आप अधूरे हो जाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि हम सिर्फ एक ही धर्म का पालन करेंगे और किसी धर्म से हमको मतलब नहीं है, हम अगर बौद्ध हैं तो हम गीता क्यों पढ़ें, हम अगर मुसलमान हैं तो हम बाइबल क्यों पढ़ें, इस तरह की जो सोच है वो आपको कट्टर बना देगी। जब भी आप दूसरे धर्मों का अध्ययन करते हैं तो आपके भीतर एक उदारता आती है, उदारता आपको सहिष्णु बनाती है। अगर मैं मुसलमान हूं तो कैसे मुझे हिंदू के साथ तालमेल बना के रहना है, ये कला सिखाती है दूसरे धर्मों का अध्ययन, है ना। तो सभी धर्मों का अध्ययन जरूरी है और सभी धर्मों के प्रति एक समन्वय की दृष्टि रखने की ज़रूरत है। आज अगर हम पीछे हैं तो हमारे पीछे रहने के लिए हम बार बार इतिहास को दोष नहीं दे सकते। आज आपके पास अवसर की कोई कमी है, ठीक है कि डॉक्टर अंबेडकर को रोका गया था शिक्षा लेने से, लेकिन आज के समय में क्या आपके बच्चों को स्कूल जाने से कोई रोक सकता है? क्या यह संभव है? नहीं ना। ये संभव नहीं है कि आज के समय पे आपके बच्चों को स्कूल जाने से कोई रोक सके। तो आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप शिक्षा का महत्व ही नहीं समझते। डॉक्टर उमेश उमंग बैठे हैं, एक दिन बता रहे थे मुझसे कि क्या बताऊं सर, मैं शिक्षा को लेकर जितना जागरूक हूँ, सोचता हूँ मेरे गांव में मेरे ही बिरादरी के ज़्यादा लोग रहते हैं तो उनका उत्थान हो जाए, लेकिन उनकी जीवन शैली में देखता हूँ ऐसे रोज मांसाहार करना और शराब पीना, लड़ाई झगड़े करना, शिक्षा के प्रति कोई उनमें जागरूकता ही नहीं दिखाई देती। तो अब उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? शिक्षा के प्रति जागरूकता अगर आप नहीं दिखाएंगे, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे आपका समाज पिछड़ता ही तो चला जाएगा। अभी जितने दिनों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं आपके बिरादरी के जिनसे मैं निरंतर जुड़ा हूँ और मैं देखता हूँ कि उनके परिवार में शिक्षा की क्या स्थिति है। बड़े ही जागरूक लोग हैं। अभी हमारे बीच बैठे हैं रिटायर्ड शिक्षक श्री चंद्रिका राम जी, उनके परिवार में शिक्षा की बहुत सुंदर स्थिति है। उनके पोते मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके सुपुत्र श्री अशोक कुमार जी शिक्षा को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं। हमारे पप्पू सर, इस आयोजन में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले साल भी इस आयोजन को करवाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी और बड़ी हार्दिक इच्छा उनकी है, ये देख के मुझे खुशी होती है, बड़ी हार्दिक उनकी इच्छा है कि मेरा जो ये समुदाय है, जो कम्युनिटी पीछे रह गई है, वो आगे बढ़े। शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता है। उनके परिवार में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है। जब भी मिलते हैं वो प्रयास करते हैं कि शिक्षा के ऊपर बात हो। तो ऐसे लोगों को आप अपनी प्रेरणा बनाइए, अपने लिए आदर्श बनाइए, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं तुम्हें बंदूकें नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा ताकतवर हथियार दे रहा हूँ, मैं तुम्हें विचार दे रहा हूँ। क्योंकि बंदूक जो है वो सिर्फ आदमी के शरीर को मार सकती है, लेकिन विचार समाज में फैले हुई एक एक कुरीति को समाप्त कर सकता है, मार सकता है। इसलिए बंदूक के ऊपर भरोसा मत करो, ये जो हथियार दे रहा हूँ इसके ऊपर भरोसा करो, इसे हमेशा अपने साथ रखो। इसे अगर साथ रखोगे कोई तुम्हें नहीं हरा पाएगा, कोई तुम्हें नहीं डरा पाएगा। चलिए, इसके साथ ही आज की वार्ता का हम समापन करने जा रहे हैं।